Yesterday I asked you. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So student, let me start from the last habit से शुरू करते हैं. Reading for understanding, because what happened in 8E, 2 or 3 reading for understanding has finished. Is it right? Umbrella and habit was lacked in the class, and I asked them to do their homework. So that's why students, if we have a time from the back side, we will start. If you don't have any problem, then I will start now. Reply it, student. Yes, sir. पीछे से शुरू Yes, करेंगे. sir. देखो Yes, sir. करेंगे, जैसे मान लो कि Yes, बच्चे sir. जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे. फिर जैसे पेपा योर लाइफ से शुरू करना है आपको. हाफ ईयरली का पोर्शन है ना वो. इज इट राइट? तो 2 हमने Yes, sir. क्लासेस में कर चुका था, तो इसीलिए मैं बैक से शुरू कर रहा हूं ताकि वो बच्चे भी इंटरेस्टेड हों. क्लियर? अदरवाइज वो समझेंगे कि यार ये तो देखा हुआ सिनेमा है, and they will not pay the attention. So let's start the class. Habits. All of you got it? Yes, sir. Yes, sir. Is number, Yes, sir. is number 153. 153. 153. Okay. Now attendance also. Yes. चलिए शुरू करते हैं अब. Habits. So all of you know, habits में हम लोग देखेंगे इसमें. Yeah. In habits exercise, we will see there that all human being or creature have a different habits. सब जानते हैं कि मानव को अलग अलग हैबिट्स होते हैं, अलग अलग क्रिएचर्स होते हैं और उनकी अलग अलग आदतें होती हैं. Just for example, some of them have a habit of backbiting. Have you heard the word backbiting? Reply it. Yes, No, sir. sir. What do you mean by backbiting? चुगली करना जिसको कहते हैं. Yes, sir. किसी के पीछे किसी की शिकायत करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैक बाइटिंग. ये भी एक आदत है. क्लियर? एंड सम ऑफ देम हैव अ हैबिट. जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, किसी को देखते हैं करके आदत, थ्रोट क्लियरिंग या एक आदत होती है, मतलब एक कमेंट पास करने की. हैव यू नोटिस दिस हैबिट? Yes, sir. Yes, इस तरह के sir. हैबिट्स आपने नोटिस देखा, किया है या नहीं किया? Yes, खासकर ये अपोजिट No, जेंडर्स sir. में ज्यादा प्रॉब्लम्स. मान लो किसी को देखे या अपने फ्रेंड सर्किल में किसी को टीज करना हो, छेड़ना हो, तो आप क्या करते हो? उसको अलग अलग तरीके से क्या करते हो? टीजिंग करते हैं. राइट? सपोज आप देखते होंगे एक वर्ड्स, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड्स रेगिंग? Yes, sir. सारे Yes, स्टूडेंट्स तो फैमिलियर है ना इस वर्ड से. रैगिंग्स में क्या होता है? बच्चे की Yes, sir. मतलब जो Yes, sir. सीनियर स्टूडेंट है वो जूनियर की रैगिंग करते हैं अलग अलग तरीके से. इन 3 इडियट्स वी हैड सीन. 3 इडियट्स सिनेमा में हमने देखा था ना. ऑल ऑफ यू Yes, हैड sir. एंजॉयड दैट. Yes, sir. Yes, या Yes, ब्रिलियंट sir. स्टूडेंट था, राइट? साइलेंसर, रणछोड़ दास, Yes, sir. they are the students and they had Yes, sir. created so many funny activities. उसमें एक लेसन था बेटा, था ना, कि यू हैव टू फेस योर प्रॉब्लम बोल्डली. आपने देखा था भिंडी का रेट, याद कर रहा है? हैंगिंग कौन था? कुछ आ रहा है याद? इंजीनियरिंग पढ़ने गया, उसकी क्लियरेंस नहीं हो रही है, Yes, sir. मम्मी उसकी भिंडी का रेट का बता रहा है. तो ये सारे, और उसमें क्या कर लिया? सुसाइड करने कर रहा था. उसके बाद भी वो जीत. उसके बाद डिफरेंट नंबर ऑफ रिंग्स, अंगूठी पहनते, सुपरस्टिशंस बिलीफ पर भी दिखाया गया था कि ये भगवान मुझे पास कर दो. ये सारे हैबिट्स कल्चर्स पे आ रहे थे. होप. तो अब इसमें क्या कह रहा है कि nowadays, especially in a present scenario, what happening there that student or official member, whoever, those who are busy in working from home, it's not a easy task. It is a Hercules task.
what happening whenever you are doing your work or whenever at your home, just for example, if you are in offline classes, you are free that you will reach to your school at 9 o'clock and at 1:30 you are free from study and you will have a entertainment also. After that at night you will start. But in online classes, what happening there, that's after attending from class from time 9 a.m. to 1:30 p.m. yeah 1:45 p.m. again, what you have to go through the videos if your doubt is not clear. At night also you are busy on the screen, copy down, these are the things, right or wrong? ये बात है या नहीं है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. है ना? तो हैबिट Yes, में क्या हो sir. गया कि देर रात तक हम लोग जग रहे हैं, मींस मिडनाइट ऑयल बर्निंग. नोटिस दिस फ्रेज, मिडनाइट ऑयल बर्निंग, मतलब रात भर लेबर कर रहे हैं. एंड व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? इट अफेक्ट अवर हेल्थ. ये हमारे हेल्थ को क्या करेगा? वॉमिटिंग, हेडेक, नींद नहीं आना, स्लीप नॉसिया, ये सारे ओवर ईटिंग, ये सारे हैबिट्स है जो हमें सुधारना होगा. We had learned the chapter lunch on. Have you Yes, recalled yes. the character? Young Yes, lady. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वो बोलती है ना कि Correct. मेरी हैबिट से I eat only one dishes. सैल्मन खा ली, आइसक्रीम Yes, खा sir. ली, चाय पी ली, बट उसके बाद भी कह रहा है कि right, and he pointing out the middle class person there because the writer had taken only one, what was that, mutton chop, and he commented, she commented that, she comments कर रही थी that this is the problem to the middle class, they are eating heavy lunch, that's why it is not easy to digest them. Look at me, मैं इतना भी खा लेती हूँ उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं होता. That is also habits. Again we had noticed in Sharp Eyes Jewelers. Yes, What we had sir. noticed? Yes, sir. Sharp Eyes Jewelers में उसकी आदत क्या थी? Anybody tell me what is the habit? Chewing. To study about the Study. crime and criminals. To Study about crime and criminals. about the crime and Study criminals. about To study about crime. crime and criminals. Study This about habit को Observe observe the habit. whom? Observes Observe one. the People. people. Behavior of People. people. हमने देखा था some of them are habit for observing what? Observing Birds, bird, fish, Activities, birds, flowers, animals, different type of behavior. Bird, fish, हमारे animals. Animals, आदतों के बारे में था बेटा. अब तो आप समझ में आ गया होगा. जैसे in the morning whenever you wake up, in the morning whenever you wake up, from kids onward we had learned, wake up from our bed, we take a bath, means freshness, after that we have a breakfast. ये सारा चीज एक सिस्टम बना हुआ है या नहीं हमारे लाइफ में? ये हमारी हैबिट्स है, Yes. राइट? सो लेट्स कम टू द पॉइंट्स. अब हम लोग Yes, sir. ये पैसेज समझ चुके हैं कि क्या चीज है. तो बेटा इसमें क्या है? मेरिट एंड डीमेरिट्स. इसमें क्या है? मेरिट एंड डीमेरिट्स. तो अब देखोगे ऑल ह्यूमन बीइंग क्रिएचर, इसमें क्या करा? हैबिट्स. आवर हैबिट रिफ्लेक्ट आवर बिहेवियर. अब देखोगे दोज हु आर ईटिंग मच, बहुत सारा खाता होगा, ग्लूटोन जिसको वर्ड्स कहते हैं. व्हाट डू मीन बाय ग्लूटोन? भुक्खर, खाने वाला. तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होगी? लीन एंड थिन और फैट? Fat. फैट माने हैबिट्स इफेक्ट. हमने देखा था ना उसमें लंच ऑन वाले में, इन अर्ली द लेडी वाज lean and thin, slim, so beautiful, but at the age of 40 she got 21 stones, means 120 near about 120 और 30 किलो की हो चुकी थी वो. And the poet Yes, was sir. very happy, narrator was happy, means God had punished. तो ये चीज कह रहा है in our life also, if we don't develop the good habit, then what will happen? We have to face number of problems. Ripunjay Tripathi is asking about sir page number, I hope page number 153 से आगे बढ़ के देखोगे बेटा. रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. रिपुंजय आई होप यू गॉट इट. हैबिट्स चैप्टर बेटा, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग का लास्ट टॉपिक चल रहा है. इज इट ओके रिपुंजय? Yes, sir. ओके. नाउ चलो अब शुरू करते हैं. तो इसमें देखेंगे पैटर्न बिहेवियर, हैबिट्स ऑफ गुड, सम आर बैड. कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ खराब आदतें. तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ड्रॉप आउट द पास्ट हैबिट.
So let's come to the exercise. Exercise पे आए. First, how to Yes, sir. solve Yes, such sir. type of Yes, activity. sir. बेटा इस तरह के एक्सरसाइज को हमें कैसे सॉल्व किया जाना है. तो इसमें करना क्या होता है ना हमें कि सारे एक्टिविटीज को देखो. अब यहाँ पे मैंने आपको हैबिट्स वाले टॉपिक डाल रखा. आंसर पहले ए का देखो. द ऑथर. हैव यू नोटिसिंग? Yes, sir. हैबिट्स का पहला आंसर, पहला क्वेश्चन है बेटा वहां पे. ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑन द अबव पैसेज कंप्लीट द फॉलोइंग. कंप्लीट द फॉलोइंग. तो हम देख रहे हैं वहां पे हैबिट्स वाले टॉपिक में द ऑथर मीन्स क्या समझ रहा है. ऑथर्स ने क्या एक क्वेश्चन दिया है ना वहां पे. फर्स्ट वी मेक हैबिट देन हैबिट्स मेक और ब्रेक अस. पहले हम अच्छी आदतें बनाएंगे तो वो हमें मेक करेगा, और अगर हमें बुरी आदतें बनाएंगे, बैड हैबिट्स बनाएंगे, देन व्हाट विल हैपन? It will break us. It will break It us. will You destroy will us. fall ill. आप बीमार It पड़ will जाओगे. break us. मान लो कि मिडनाइट ऑयल रात के 2 बजे 3 बजे तक जगे रहे और सुबह क्लास 8 बजे क्लास करना है, तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? हेडेक होगा या नहीं होगा? स्लीपनेस होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, होगा ना? Lack of sir. concentration. Yes, यस, गुड. लैक ऑफ Memory कंसंट्रेशन loss. होगा. तो वही कह रहा है ऑथर. द ऑथर तो मीन कर रहा था बाय मेक और ब्रेक अस का मतलब क्या है? द ऑथर मीन्स फॉर्मिंग हैबिट और गेटिंग रीड ऑफ बैड हैबिट. फॉर्मिंग हैबिट में आप जोड़ सकते हो गुड हैबिट्स. आई होप इट्स क्लियर टू यू, विजिबल टू यू. यू कैन कॉपी डाउन. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. और ऐसे आपके बुक्स में वो दिया हुआ है. यू कैन अंडरलाइन इट एंड यू कैन कॉपी आउट. नाउ नेक्स्ट में देखोगे. नेक्स्ट वन क्लियर होगी. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर रीड मतलब हाँ, रीड मतलब छुटकारा पाना. गेट रीड ऑफ. छुटकारा पाना. क्लियर. राइट, रोड, रीडन. गेट रीड ऑफ. Yes, छुटकारा sir. पा जाना उसको. क्लियर है निशांत? बेटा यही सब हैबिट के कारण बंद कर देता हूं मैं स्क्रीन शेयरिंग. नाउ नेक्स्ट चेक डाउन. अब उसमें देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन एनी 4 अनडिजायरेबल हैबिट लिस्टेड इन द अबव पैसेज. आपने पैसेज पढ़ा है. यू कैन गो थ्रू द पैसेज. यू कैन फाइंड सम हिंट इज गिवन देयर. देखो आंसर क्या? नर्वसनेस, ओवर ईटिंग, एनेक्सिटी, परेशानी जिसको कहते हैं, कांस्टेंट थ्रॉट क्लियरिंग. अभी मैंने जो बताया था अभी आपको, बार बार गले की खराश मिटाने की आदतें होती हैं किसी किसी की. Negative thinking. क्लियर है? Yes, आगे sir. बढ़े. Yes, Yes, sir. sir. चलिए, ये Yes, तो आसान sir. था. कर लोगे ना? 4 हैबिट्स बताना था Yes, उसमें. sir. नेक्स्ट में था आपको उसका which 4 वे हैव बीन सजेस्टेड फॉर गेटिंग रीड ऑफ अनडिजायरेबल हैबिट्स. बहुत सारे हैबिट्स है, मैंने 2 किया और आप और लिख सकते हो जैसे मैंने बताया आपको. अ वेल थॉट प्लान एंड लिटिल रेजिस्टेंस. अच्छे से हम अपनी प्लानिंग करें कि कितनी बजे इन द मॉर्निंग व्हेनेवर आई विल वेक अप. एंड बिकॉज हैव यू हर्ड द प्रोवर्ब अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज? Yes, sir. healthy, wealthy, and wise. यस. व्हाट डू यू मीन Yes, बाय sir. दिस? क्या समझे आप? If we wake up early, we'll be healthy and happier. Develop Yes. a habit of early कहने का rising. मतलब लिसन all of us know there that for good and healthy life we require at least 8 hours of sleeping. कम से कम हमें 8 घंटा सोना ही चाहिए. और आप 12, 1, 2 बजे तक जग रहे हैं और सुबह 6 बजे उठ जाओगे तो क्या होगा? और किसी की Anxiety. हैबिट्स क्या है? पूरे दिन में 24 घंटा में मात्र 8 घंटा ही जगता है. ये भी एक हैबिट्स है. सम ऑफ देम आर लाफिंग. Yes, sir. कुछ हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि सर को मेरे लाइफ के बारे में कैसे पता चले. राइट. Yes, sir. स्पेशली इन दिस लॉकडाउन.
आप लोग की तो मस्ती है ना, कि Yes, आराम sir. से बस 9 बजे उठना है बिस्तर के अंदर, ऐसे तो घर से निकलना No, था sir. मॉर्निंग इन द अर्ली मॉर्निंग, सपोज फॉर एग्जांपल No, आफ्टर 6 sir. फरवरी, अगर मान लो कि Yes, sir. आफ्टर 6 फरवरी अगर स्कूल ओपन हो जाए तो फिर क्या होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग यू हैव टू वेक अप। अभी तो क्या आराम से Yes, सीधे sir. लैपटॉप पे बैठ Yes, गए, sir. Early to bed. हाँ तब वहां पे Yes, अर्ली sir. टू बेड हो जाएगा ना। ओके, अब समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, हाउ टू गेट रीड ऑफ, Yes, sir. मतलब बुरी आदतों से कैसे हम छुटकारा पाएंगे। तो पहला पॉइंट से अ वेल थॉट प्लान एंड अ लिटिल रेजिस्टेंस, राइट। उसके बाद एक्सरसाइज टू गेट रीड ऑफ एनोइंग हैबिट्स, बुरी आदतों से छुटकारा पाने की हमें क्या करनी होगी, क्या करना होगा हमें, Exercise. यस Exercise, Exercise. develop creative Clear. hobby. उसी में फिर टू परस्यू क्रिएटिव हॉबीज, लाइन है आपके पैसेज में देखो, क्रिएटिव हॉबी, कैन यू टेल मी व्हाट डू मीन बाय क्रिएटिव हॉबी। Sir, a good hobby. क्रिएटिव हॉबी याद करो बेटा, सारफाइज ज्वेलर्स वाले Creative जो hobby, राइटर्स थे याद करो, उसमें फिर प्रेमचंद वाले, हॉबी का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हॉबी। The thing which we have a habit of doing. In a leisure time, thing which we Yes, are, sir. suppose for Leisure example, time. what is your now, suppose for example me, मेरा प्रोफेशन क्या है, Teacher. Teaching. as a teacher I am a teaching, but if I am enjoying the music, अगर मैं वहां पे लिसनिंग म्यूजिक कर रहा हूँ या गार्डनिंग कर रहा हूँ या डांसिंग कर रहा हूँ या सिंगिंग कर रहा हूँ और या फिर क्रिकेट प्लेइंग कर रहा हूँ, तो मैं जो खाली समय है मेरा उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यूटिलाइज कर रहा हूँ। याद कीजिए प्रेमचंद का Creative अनडिजर्व चीजें। रिवॉर्ड, Yes, याद आ रहा है? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sapphire jeweler. प्रेमचंद की क्या प्रोफेशन था उनका, एज अ नरेटर ही इज राइटिंग आर्टिकल, He was narrator. राइट। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का क्या काम था, टेल मी। To look after the district. Sir, his टू लुक hobby आफ्टर was दैट डिस्ट्रिक्ट, उसकी, मगर वो क्या करता था, हिस्ट्री का, कॉइन का अध्ययन किया history था पढ़ता उसने। था, coins. Yes, sir. History and Researching old coins. coins. Yes, Study sir. about history and coins. यस, study याद आ रहा है ना, about सारे history. चैप्टर्स भी मैं आपको रिकॉल Yes, कराते sir. जा रहा हूँ यहाँ, Yes, sir. हैबिट्स, हॉबी। तो वहां पे आप थर्ड ऑप्शन लिखोगे, टू परस्यू एंड क्रिएटिव हॉबी। क्लियर है? उसके बाद स्टार्ट वर्किंग ऑन अनडिजायरेबल हैबिट टुडे, जैसे आपकी जो बुरी आदतें है ना, बैड हैबिट्स, जैसे क्लियरिंग थॉट्स, किसी को बैक बाइटिंग करना, वो सारे हैबिट्स को हमें क्या करना, स्टॉप करना। कोई डाउट? No, sir. No, No, sir. लिख लोगे? No, sir. 4 पॉइंट्स लिख लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको मिल भी गया होगा, यू कैन अंडरलाइन। Yes, सेकंड या sir. थर्ड पैराग्राफ में वो लाइन दिया हुआ है, यू कैन अंडरलाइन दैट, Yes, sir. है ना। स्टार्ट वर्किंग ऑफ, लास्ट है 7.2, लास्ट में फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन सेम एज द फॉलोइंग। पैराग्राफ 2 में ऑब्टेन वर्ड्स दिया हुआ है, Acquired. 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 ACQUIRED, acquired। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया। नेक्स्ट में आपका है इरिटेटिंग। अभी हमने ऊपर में Undesirable. इरिटेट करना बोलता है ना, दिस Annoying. बॉय इज वेरी इरिटेटिंग, Annoying. 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 Annoying, good, Annoying. ANNOYING, annoying। नेक्स्ट में अपोजिशन, Resistance. रेजिस्टेंस, ये Resistance. आगे आएगा आपका रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? कोई Yes, दिक्कत? sir. Yes, No, yes, sir. no, sir. No, sir. इसको हटाएं, अब स्क्रीन से स्टॉप करें, आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. चलिए, तो अब हम लोग देख रहे थे, तो वर्ड्स तो क्लियर हो गया आपको। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे चले।
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कि Yes, मुझे sir. वर्ड टाइप करना होगा? Tell me. Some of them are No, saying sir. sir yes. No, sir. Acquired. Acquired था, क्लियर? और Yes, sir. दूसरा आंसर है आपका Annoying. Annoying. क्लियर है? Annoying. उसके बाद आपका है, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बोलो। नो ना? Resistance. No, No, sir. sir. का No, sir. हो जाएगा, आगे बढ़ जाए। Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है आपका एनोइंग, A double N O Y I N G, I am. एनोइंग, क्लियर है? उसके बाद तीसरा ऑपोजिशन का मतलब है Resistance. RESS, Resistance. सॉरी, रेजिस्टेंस, SIS. ठीक है? RE क्लियर हो गया? अब तो फिनिश है, Yes, sir. Yes. Yes, तब तो आगे बढ़ जाए ना। ये बेटा किसका Yes, आंसर sir. है? Yes, Yes, sir. sir. नंबर वाले का आंसर है, G2. 7.2 है ना? G2. G2 जो भी Yes, था yes. आपका, Sir. क्लियर है? मे आई रैप दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में बेटा, अम्ब्रेला। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अम्ब्रेला। हु विल रीड आउट? एनीवन? Sir, Sir, Navya. Ananya. Sir, अनन्या, Ananya. Navya? ओके अनन्या स्टार्ट। मतलब Sir, Yes, Tamanna. सर हमेशा अनन्या को ही मिलता है। हाँ, आज तक तो मैंने कभी किसी को बोला ही नहीं बेटा, Sir. हमेशा कैसे? आई हैड नेवर Sir, वो आस्क्ड सर एनीवन। दूसरे क्लास में भी। Sir, वो absent रहती है. वो एब्सेंट, सम ऑफ देम इज सेइंग एवरीडे और सम ऑफ देम इज सेइंग एब्सेंट रहती है। चलिए ओके अनन्या, Yes, sir. रीड आउट। The umbrella story. The umbrella story. The umbrella season is स्क्रीन here. बेटा आपका Whether it- विजुअल होइए, रीड आउट कीजिएगा तो विजुअल होइए, अन्यथा दूसरा को चांस दे सकते हैं। Yes, sir. आर यू कंफर्टेबल? रजाई Yes, के अंदर से sir. नहीं ना है? ओके थैंक यू। Sir, अंदर ही थे. The umbrella season is here. Whether it is the scorching heat of the sun's ray, you want to shield yourself from, or in a few days from now, the pouring rain you want to get away from, the umbrella is going to be your handy companion. Did you ever ponder as to when the simple yet extremely useful umbrella came into being? The word umbrella comes from the Latin word umbra, meaning shade or shadow. The basic umbrella was invented 4,000 years ago. The earliest umbrellas, also called parasol, were made to save the user from the sun and were in use in ancient Assyria, China, Egypt, and Greece. In 18th century, umbrella ribs were made of baleen, whalebone, which tended to lose its elasticity when truly soaked and cracked, and broke if not properly dried. Soon these reefs and stretches came to be fashioned out of brass or iron. Umbrella covers were usually made of cotton, canvas, gingham, or silk. Oil or wax was applied to repel rain, but warm sunlight quickly spoiled the benefit. Besides, old or waxed umbrellas carried under the arm or over the shoulder in expected fashion soon ruined the owner's clothing. Sometimes leather was also used as a covering, but its weights multiplied considerably when wet. Then came cloth woven of alpaca wool, imported from South America, which was naturally water repellent and lightweight, but very expensive. The Chinese were probably the first to waterproof the umbrella for use in the rain. They used wax and accord, a type of paint, to repel the rain. The umbrellas were also made from oiled paper,
because oil repels water. The frames of the umbrellas were made from mulberry bark or bamboo. There was even a distinct segregation in the manner the umbrella were used. Red and yellow umbrellas were used by royalty, and blue umbrellas were used You by must common underline this people. line. Samuel Fax, an Yet- English inventor. Samuel Fax, an English inventor and manufacturer, invented the steel-ribbed umbrella in 1852. After that, Underline the compact date, 1852. After that, compact collapsible umbrellas were the next major technical innovation in umbrellas manufacture over a century later. Okay, thank you. So listen, I am pointing out, you must underline it. मैं जो आपको पॉइंट्स करूंगा उसको आप अंडरलाइन करोगे. क्लियर? Okay, sir. फर्स्ट थिंग्स, ब्रीफ समरी में बता रहा हूं. इट इज द स्टोरी ऑफ अम्ब्रेला. ये किसकी कहानी है? Umbrella. अम्ब्रेला की कहानी है. हाउ अम्ब्रेला वाज इन्वेंटेड. क्लियर है? अब यहां पर हम देख रहे हैं कि अम्ब्रेला को पैरासोल के रूप में जाना गया. मीन सेल्डिंग, शेपिंग. याद कीजिए, जहां ये लाइन आपको मिल रहा है उसको अंडरलाइन करोगे बिकॉज इट विल बी योर आंसर. आगे आपका वो आंसर हो जाएगा. पैरासोल, तो वो अम्ब्रेला क्या चीज से बचाता है? फ्रॉम द स्क्रॉचिंग हीट. आई होप ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ स्क्रॉचिंग. स्क्रॉचिंग का मतलब होता है Yes, sir. झुलसाती गर्मी, हीट. क्लियर? एंड ऑल्सो अम्ब्रेला सेव अस फ्रॉम द रेन. क्लियर? अम्ब्रेला हमें क्या है? धूप से भी बचाती है और हमें बारिशों से भी बचाती है. क्लियर? उसके बाद हमने देखा इसमें अम्ब्रेला कम फ्रॉम द वर्ड लैटिन, दैट मीन्स अम्ब्रा. और चाइनीज पीपल ने इसमें बनाया था. तो बेटा आगे में एक्सरसाइज दिया गया उसमें, एंड इट इज मेड फ्रॉम द कैनवास गिंगम. एनीबॉडी कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय गिंगम? कोई बताएंगे? स्पेशली आई वांट टू फोकस ऑन द गर्ल्स. गिंगम, एनीबॉडी? नो आइडिया? No, sir. No. Girls, have you not? सर एक ड्रेस So it is a kind Sir, of kind of plain ड्रेस fabric. में hoop. कौन सा ड्रेस? चेक कलर का जो ड्रेस होता है ना, चेक कलर. व्हाट डू यू मीन चेक कलर? Yes. बॉक्स टाइप का पैटर्न जो Yes, बना The sir. हुआ box होता है. Box grid pattern. जो Yes, बॉक्स sir. टाइप का पैटर्न रहेगा, बॉक्स बॉक्स करके धारीदार, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गिंघम. वन थिंग कीप इन योर माइंड दैट गिंघम में क्या होगा? व्हाइट स्ट्रिप्स होंगे. शतरंज देखे हो ना, चेस का बोर्ड. Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. जो होगा उसकी डिजाइन वही होगी. और दूसरे तरह का होगा प्लेड, PLAID. प्लेड में क्या होगा? उसमें भी बॉर्डरें होंगी मगर उसमें स्क्वायर में कुछ चेंजेस होंगे. और गिंघम में इंपॉर्टेंट है कि उसकी स्ट्रिप में व्हाइट कलर होना चाहिए. क्लियर हो गया? गिंघम क्या होता है आपको समझ में आ Yes, गया ना? sir. गिंघम. उसके बाद एक Yes, टर्म sir. इसमें और आया आपका बलीन. व्हाट इज द वर्ड? बलीन. अनन्या, चेक द प्रोनाउंसिएशन. बलीन. Yes, sir. एनीबॉडी कैन यू टेल मी द बलीन? जी या एच वाले में मैंने उसका पिक्चर भी. हैव यू सीन कंघी? देखा आपने कंघी? कॉम्ब. Yes, sir. Yes, sir. के Yes, क्या yes, होता है sir. ना, वेल. बलीन जो होता है बेटा, इट इज अ काइंड ऑफ वेल. मछली के अंदर में दांत नहीं, वो एक तरह का फाइबर्स, मगर वो स्ट्रॉन्ग होता है बहुत. मैं आपको एच में मैंने वो पिक्चर भेजा भी है. सम ऑफ देम हैड आस्क्ड. मैं आपको फिर से वो पिक भेज दूंगा. तो जैसे दांत Okay, उस sir. तरह से होती है ना कंघी की, उसी तरह से वो धारदार अंदर में बलीन होती है. वो वेजिटेबल, नॉन वेज नहीं होते वेल्स. जो भी प्लैंकटन, छोटी छोटी मछलियां खाने के लिए वो इस्तेमाल करती है, उसको छानने के लिए पानी के अंदर इस्तेमाल करती है. वो क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? बलीन. क्लियर है? उसके बाद एक वर्ड्स और आया है यहाँ पर, लैक्यर. लैक्यर, LACQUARE. लाक. हैव यू हियर्ड द वर्ड लाक? हिंदी शब्द है ये बेटा. It is a type of paint. Yes, sir.
लाख, लक्षाग्रह, महाभारत में आपने सुना था लक्षाग्रह। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जब आप मोहर वहर लगाते हो तब भी उसका इस्तेमाल होता है। ज्वलनशील लाख पदार्थ। बेटा आप Yes, देखो sir. इसमें, जो ये क्या कहते हैं, कोई भी वुडन प्लाई को जो प्लम्बर इसको जब इस्तेमाल करते हैं ना, पॉलिश करते हैं, रिप्लेंट वाटर प्रूफिंग करते हैं, तो उसमें भी Yes, sir. आपको लाख का इस्तेमाल होता है। तो लेट्स कम टू द, तो हमने देखा अम्ब्रेला कवर बना होता है किस चीज का, कॉटन का, गिंगम का, कैनवास का। राइट डाउन द आंसर। Canvas or silk. दिया गया है। एंड अम्ब्रेला का फ्रेम जो बना होगा वो क्या चीज का बना होगा, बलीन का, वेल बोन का। राइट। एंड आई आस्क यू, रेड कलर जो है वो कौन इस्तेमाल करते हैं, रॉयल पीपल। Royal people. रॉयल मीन्स आई होप किंग, रिच पीपल। और जो ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं, ब्लू जो सर ने पहना है, वो कौन इस्तेमाल करेंगे, कॉमन पीपल, चाइना में। Common और people. आज देखो बेटा, जो भी people. ये छोटे वर्ग हैं, हैव यू हियर्ड द वर्ड चंद्रशेखर, रावण? अभी रिसेंट Yes, छोटे sir. जाति के नेता Yes, हैं, sir. बहुजन समाज पार्टी, मायावती, और उन लोगों को जो Yes, sir. फ्लैग का कलर क्या है, Blue. क्योंकि बी आर अम्बेडकर के झंडा जो बनाया है उन लोगों ने, उनका कलर भी क्या रखा है उन्होंने, ब्लू। तो ब्लू कलर को क्या Blue. चीज के लिए डिनोट कर रहा है वो, कॉमन पीपल। Common people. Common people. क्लियर हो गया? अब तो यहाँ तक Yes, क्लियर Yes, है। sir. तो रेड रॉयलिटी के लिए जाएगा और ब्लू क्या होगा, कॉमन पीपल के लिए जाएगा। Common people. यहाँ तक Common कोई people. दिक्कत? No, No, sir. नो। No, sir. अब No, sir. देखो, बर्निंग का मतलब होता है स्क्रॉचिंग, टू थिंक, पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर, डिस्ट्रॉय और स्पॉयल, रूइंड, RUINED, रूइंड। डिवीजन का मतलब होता है सेग्रीगेशन, अलग अलग करना। फिर से, क्योंकि टाइम फिनिश हो रहा है बेटा वहां पे, स्क्रॉचिंग, पॉन्डर, रूइन, सेग्रीगेशन। लेट मी टेल यू। अब देखो जरा ऊपर में आते हैं, पैरासोल। पैरासोल का मतलब क्या होगा, was invented shading from the sun। अंडरलाइन कर लीजिए, अपना घर पे बैठ के लिख लोगे। A basic umbrella, parasol, the basic umbrella was invented for shielding from the sun, सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए। बी का आंसर है, umbrella leaves made of whalebones were not long lasting because, बेटा लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो टूट जाएगा। वो क्या हो जाएगा, टूट सकता है ना वो, So, Yes, sir. खराब है। जैसे जैसे सूखेगा, देखते हो ना हड्डियां सूखती है तो वो क्या होती है, Yes. टूटने लगती है। उसके बाद सी नंबर है, ऑयल एंड वैक्स्ड अम्ब्रेला कुड प्रूव टू बी यूजफुल बिकॉज दे कुड रिपेल द रेन। क्योंकि आपने देखा था शुरू में अम्ब्रेला बांस के बनाए होते थे, और लकड़ी के जगह पे क्या चीज का बनाया होता था, हड्डियों का बनाया होता था, सूखने के बाद वो टूट जाता था। तो कवर को बारिश के बूंदों से बचाने के लिए क्या का इस्तेमाल था, दे कुड रिपेल द रेन। वैक्स क्यों लगा रहे थे, लैकेर क्यों लगा रहे थे, ताकि बारिश के पानी से बच सके। उसके बाद है नेक्स्ट, दे कुड कैरीड अंडर द आर्म्स ओवर शोल्डर टू एक्सेप्ट द फैशन। आज भी जो हम लोग कैरी करते हैं, और पुराने जमाने का पैरासोल क्या था, बहुत ही हैवी था। आप फिल्मों में देखे होंगे, चाइनीज फिल्म में बांस की छतरियां रहती थी। Yes, और sir. also you had noticed in a history book, हुनसेंग का जब फोटो होगा तो उसके ऊपर में देखे होगे छाता लगा हुआ होगा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बांस के बने होते थे, तो वो हैवी होता था। और आपने आप आधुनिक देखा, 1852 के बाद नए नए फैशनेबल अम्ब्रेलाज बन चुके हैं। Yes, sir. तो अब तो क्लियर है यहाँ पर, Yes, कोई sir. डाउट? No, sir. No, Yes, sir. ये दो पैसेज में अगर कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हैं।